दिल्ली में आज भी चुनावी खबरों की भरमार है। सीएम की रेस है, सत्ता की खींचतान है, टिकटों का पेंच है, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, मुद्दे बनाने की रेस है। लेकिन हम शुरुआत दिल्ली के सीएम से कर लेते हैं। वैसे तो दिल्ली में सीएम कौन बनेगा और किसका बनेगा, ये 5 फरवरी की वोटिंग और 8 फरवरी के नतीजों से ही तय होना है। लेकिन आज की खबर हम यहां से शुरू करेंगे कि अभी इस वक्त दिल्ली का सीएम कौन है। आतिशी हैं या केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ी ही नहीं थी। देखिए, आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। राजनीति में अक्सर ऐसी जुबानी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, फिर सफाई दी जाती है कि जुबान फिसल गई होगी। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। लेकिन केजरीवाल ने आज खुद को सीटिंग सीएम बता दिया तो पार्टी या उन्होंने ही खंडन भी नहीं किया। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ी थी। तभी से आरोप लग रहे थे कि आतिशी तो डमी है, असली सीएम वही बने हुए हैं। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। बीजेपी कई दिन से केजरीवाल को घेर भी रही थी कि आतिशी सिर्फ केयर टेकर थी। केजरीवाल जेल नहीं जाते तो भूल से एक महिला को सीएम नहीं बनाते। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। कोई भरोसा नहीं कि बीजेपी इस बयान को महिला अपमान का मुद्दा बनाकर फिर से बैटिंग शुरू कर दे। वहीं कल केजरीवाल ने अपने सूत्रों से ब्रेकिंग दी थी कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम बनाने की तैयारी में है। आज इस पर रमेश बिधूड़ी का भी जवाब आ गया। रमेश बिधूड़ी ने एक चिट्ठी जारी की, उसमें लिखा, मैं मुख्यमंत्री या किसी पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरे बारे में सीएम पद की बात करना बेबुनियाद है। ये मुझे लेकर अरविंद केजरीवाल का दुष्प्रचार है। दिल्ली में आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दिल्ली आपदा पार्टी के किसी झांसे में न आए। हालांकि बीजेपी ने कल ही केजरीवाल की बिधूड़ी ब्रेकिंग को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने दावा किया था कि बिधूड़ी को सीएम कैंडिडेट बनाने की खबर उन्हें बीजेपी के अंदर से उनके सूत्र ने ही दी है। चलते हैं अब दिल्ली की वोट पॉलिटिक्स की ओर। कल गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झुग्गियों में जाकर आम आदमी पार्टी को चैलेंज दिया था। तो आज अरविंद केजरीवाल ने भी झुग्गी बस्ती में ही खड़े होकर जवाब दिया। कहा, गलती से भी बीजेपी को वोट दे दिया तो समझना कि आत्महत्या कर रहे हो। ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। दिल्ली की लड़ाई एक तरफ, दिल्ली की झुग्गियों की लड़ाई एक तरफ। कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। तो केजरीवाल जी, आपने 10 साल किया क्या? क्योंकि झुग्गियां पूरी 750 है और सवाल पूरे 15 लाख वोटों का है। अमित शाह जी ने जिस तरह से दिल्ली के झुग्गी के लोगों को झूठ बोला और झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश की। गृह मंत्री जी का अभिनंदन। दिल्ली की झुग्गियों में कल अमित शाह ने एंट्री ली थी। आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल पर चुन चुनकर हमले बोले थे। तो अपने वादे के मुताबिक केजरीवाल भी आज एक झुग्गी बस्ती पहुंचे। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। 2013 से दिल्ली की झुग्गियों में आम आदमी पार्टी की गहरी पकड़ है। पार्टी की लगातार 3 बार की जीत में झुग्गी वोटर का बड़ा रोल रहा है। इस बार बीजेपी ने महीनों पहले से एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। केजरीवाल के शकूर बस्ती पहुंचने की सूचना पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी अपना बर्थडे मनाने पटपड़गंज की एक झुग्गी में पहुंच गए। बर्थडे केक काटने, खाने और सबको खिलाने के बाद सचदेवा सीधे पॉलिटिकल पॉइंट पर आए। कहा, आम आदमी पार्टी की सत्ता इस बार झुग्गी वाले ही उजाड़ेंगे। 10 सालों की काली करतूतों का हिसाब मांग रही है, जिससे तुम भाग रहे हो। तुम इनको डराना चाहोगे, धमकाना चाहोगे, गुमराह करना चाहोगे। ये झुग्गी के भाई बहन अब डरेंगे नहीं। मोदी की गारंटी है कि हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा, हर गरीब की छत पक्की होगी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दिल्ली में वो करके दिखाएगी जो अरविंद केजरीवाल का लुटेरा शासन 10 साल में नहीं कर पाया।
दिल्ली की झुग्गियों में वोटों का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही दिख रहा है। कांग्रेस भी रेस में है, लेकिन दोनों पार्टियों से पीछे चल रही है। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।